दूसरा वर्ग था अभिजात वर्ग था। पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में रखा तथा अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा था। लेकिन अगर वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया में देखा जाए तो अभिजात वर्ग जो था वो महत्वपूर्ण भूमिका रखता था। इस भूमिका को रखने का कारण उसके था कि यह वैसेलेज नामक एक प्रथा के विकास के कारण हुआ था कि अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि उसके पास भूमि पर नियंत्रण रखता था। फ्रांस के शासकों का लोगों के साथ जुड़ाव एक प्रथा के कारण था। उस प्रथा को वैसलेज कहा जाता था। वैसलेज प्रथा क्या थी? वैसलेज प्रथा जर्मन के मूल लोगों के, जिनमें फ्रैंक लोग भी थे, इनमें समान रूप से लागू थी यह प्रथा। ठीक है। बड़े भूस्वामी अभिजात वर्ग कहलाता था, जो राजा के अधीन होते थे, और कृषक जो होते थे वह भूस्वामियों के अधीन होते थे। अभिजात वर्ग के अधीन कौन होते थे? कृषक होते थे, और अभिजात वर्ग किसके अधीन होते थे? राजा के अधीन होते थे। राजा और अभिजात वर्ग के जो संबंध थे, इन संबंधों को व्यापक रीति रिवाज और शब्दों का विभिन्न शामिल था, जो कि चर्च में बाइबल की शपथ लेकर की जाती थी। इस समय जो समारोह आयोजित किया जाता था उसमें दास को उस भूमि के प्रतीक के रूप में, जो कि उसके मालिक द्वारा एक लिखित अधिकारी पत्र या छड़ी या केवल एक मिट्टी के रूप में दिलाया जाता था। अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत मिली थी उसको। वह अपनी संपदा को अस्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। वह सैन्य शक्ति बढ़ा सकता था, जो सामंती सेना कहलाती थी। वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे, यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। वे अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक होते थे। वे विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी थे, जिसमें उनके घर, उनके निजी क्षेत्र, जोत खेत, चरागाह, उनके आसामी कृषकों के घर और खेत होते थे। उनका घर मेनर कहलाता था। यानी अभिजात वर्ग का घर क्या कहलाता था? मेनर कहलाता था। अभिजात वर्ग की व्यक्तिगत भूमि किसकों द्वारा जोती जाती थी? जिसको आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिक के रूप में कार्य करना पड़ता था, और साथ ही साथ अपने खेतों पर भी काम करना पड़ता था। बात करेंगे मेनर की जागीर। लाड़ का अपना मेनर भवन होता था, वह गांव पर नियंत्रण रखता था। कुछ लाड़ अनेक गांव के मालिक होते थे। किसी छोटे मेनर की जागीर जो होती थी वो दर्जन भर गांव की होती थी, और बड़े जागीर जो होती थी वो 500 गांव की होती थी या 50 परिवार की होती थी, 50 या 60 परिवार की होती थी। और छोटे मेनर की जागीर जो होती वो दर्जन भर परिवार की होती थी। प्रतिदिन के उपभोग की प्रत्येक वस्तु जागीर पर मिलती थी। बच्चों का कार्य होता था मदिरा संपीड़क के कार्य में। लाड़ की मदिरा संपीड़क के कार्य करते, वस्त्र बुनने या काटने का काम करती थी। मिस्त्री लोहार जो काम होता था उनका अपना काम करते। जागीरों में विस्तृत अरण्य भूमि थी, वन होते थे जहां लाड़ शिकार करते थे। उनको यहाँ चरागाह होते थे, पशु और घोड़े चलते थे। वहाँ एक चर्च और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग होता था। सदी के में कुछ दुर्ग को बड़ा बनाया जाने लगा ताकि वे नाइट को परिवार का निवास स्थान बन सके। इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पहले दुर्गों के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। इनका विकास सामंत प्रथा के तहत, यानी दुर्गों का विकास किसके तहत हुआ? तो सामंत प्रथा के तहत हुआ, जो राजनीतिक प्रयास, प्रशासन और सैनिक शक्ति के केंद्रों के रूप में हुआ था। मेनर जो थे वो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन्हें नमक, चक्की का पाट और धातु के बर्तन बाहर के स्रोतों से लिया जाता था। ऐसे लाड़ जो विलासी जीवन बिताना चाहते थे और मांगे साजो सामान, वाद्य यंत्र, आभूषण खरीदना चाहते थे, उन्हें स्थानीय जगहों पर उपलब्ध नहीं होते थे। ऐसी चीजों के लिए उन्हें दूसरे स्थानों पर निर्भर होना रहता था। नाइट के बारे में बात करेंगे तो नाइट की जरूरत क्यों पड़ी थी? 9वीं सदी से यूरोप में स्थानीय युद्ध प्राय होते रहते थे। शौकिया कृषक जो थे, जो अभिजात वर्ग के लिए लगे पड़े थे, ये कभी कभी सैनिक कार्य भी करते थे, लेकिन इनके सैनिक कार्य से जो जरूरत थी वो पूर्ण नहीं हो पाती थी, क्योंकि अब जरूरत किसकी थी? एक कुशल अश्व सेना की आवश्यकता थी। इस नए वर्ग की जरूरत को और बढ़ावा देने को पूर्ण करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? तो नाइट्स की पड़ी। उनको नाइट्स कहलाया गया। और नाइट जो थे, जिस लाड़ उसी प्रकार से संबंध थे जिस प्रकार से लाड़ राजा से संबंध थे, उसी तरह से नाइट लाड़ से संबंधित थे। लाड़ ने नाइट को भूमि का एक भाग दिया था, जिसे फीफ कहा जाता था। फीफ क्या कहलाता था? जो भूमि लाड़ द्वारा नाइट को दी जाती थी उसको फीफ कहा जाता था। नाइट जो होता था वह लाड़ को रक्षा करने का वचन देता था। फीफ को उत्तराधिकार में भी पाया जाता था। यह जो फीफ होती थी वह 1000 से लेकर 2000 एकड़ या उससे अधिक में फैली हुई हो सकती थी, जिसमें नाइट और उसके परिवार के लिए एक पंचक्की होता था। मदिरा संपीड़क के अतिरिक्त उसके और उसके परिवार के लिए घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था भी शामिल होती थी। सामंती मेनर की तरह भी आपकी भूमि भी कृषक ही जोते थे। बदले में नाइट अपने लाड़ को एक निश्चित रकम देता था और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। नाइट जो होता था सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए नाइट प्रतिदिन अपना समय बाढ़ बनाने, घेराबंदी करने और पुतलों में रणकौशल एवं अपना बचाव अभ्यास करने से निकलते थे। नाइट अपनी सेवाएं अन्य लाड़ों को भी दे सकता था, लेकिन उसकी प्राथमिकता अपने लाड़ की रहती थी। 12वीं सदी से गायक फ्रांस के मेनरों में वीर राजाओं और नाइट्स की वीरता की कहानियां गीतों के रूप में सुनाते हुए घूमते रहते थे। अनेक मेनर भवनों के मुख्य कक्ष के ऊपर एक संकरा छज्जा होता था, जहां मेनर के लोग भोजन के लिए एकत्र होते थे, और यह एक गायक दीर्घा होती थी, जो कि संगीतज्ञों द्वारा अभिजात वर्ग के लोगों का भोजन करते वक्त मनोरंजन करने के लिए बनी थी।